नया मोनू मानेसर आ गया है जिसका नाम है संजय मिश्रा। लड़ाई हमारी अस्मिता की है। संजय मिश्रा के साथी और संजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। पूरनपुर के मौलानाओं से कहना चाहता हूं, शांति का माहौल रहने दीजिए, माहौल खराब मत करिए। कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला या मुसलमान को जानता हो या मुसलमान है, वो लगभग सुरक्षित नहीं रह सकता। संतों को लाकर पूरनपुर में इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी सोचा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में लव जिहाद पर भारी बवाल मचा हुआ है। पूरनपुर में चंगेज खान को पीट कर अधमरा करने वाले संजय मिश्रा के समर्थन में रविवार को सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। उधर चंगेज के समर्थन में सीओ ऑफिस पर धरना देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना नूर अहमद अजहरी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो गया है। लव जिहाद और चंगेज की पिटाई से आक्रोशित समुदायों के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं और पुलिस की भूमिका पर यहां गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को पूरनपुर में बासुकपुर गांव का फिरदौस दूसरे समुदाय की एक महिला के साथ पकड़ा गया था। संगठनों से जुड़े लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला ने फिरदौस के खिलाफ अपनी पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। अपनी तहरीर में कहा कि फिरदौस ने अपना नाम हृदेश बताया था। वह मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया जिसका नाम नूर अहमद अजहरी है। नूर अहमद अजहरी ने तंत्र विद्या के बहाने उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर फिरदौस और मौलाना नूर अहमद अजहरी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरनपुर में लव जिहाद और चंगेज खान की पिटाई को लेकर मचे हंगामे के बीच एक नया मोड़ तब आ गया जब चंगेज खान की भाभी खुद उनके परिवार के विरोध में उतर आई हैं। चंगेज खान की भाभी का आरोप है कि उनका भाई फिरोज करीब 8 साल पहले उन्हें नेपाल से भगाकर लाया था और यहां उनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद शादी कर ली। बता दें कि चंगेज खान के भाई फिरोज की मौत हो गई है और अब चंगेज खान की भाभी ने खुद उनके परिवार के खिलाफ धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया है। रविवार को वह हिंदूवादी संगठनों के साथ पूरनपुर तहसील पहुंची और यहां उन्होंने एक के बाद एक चंगेज खान के परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह पूरनपुर में लव जिहाद का यह मुद्दा गर्मा गया है और इस पूरे प्रकरण में चंगेज खान का परिवार लव जिहाद के आरोपों में घिर गया है। हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। अब अगर घर जाओगी तो आपको हो सकता है आपका मतलब आपके रिलेशन वाले आपको जान से मार दें। आपने हमारे साथ खाया पिया है। तो मैं इतनी डर गई थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि अमजद मुझे पसंद करता है। तो मैंने उनकी माँ से कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो मुझे वहाँ से ले आए हैं तो मैं एग्री हूँ, ठीक है, वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन पता चला बाद में कुछ दिन ऐसे रहते रहते उन्होंने अपना बड़ा बेटा फिरोज खान, जिसकी एक्स बीवी एक्सपायर हो गई थी, बट मुझे ये बात पहले नहीं बताई। उससे 4 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसको वहाँ बुलाया गया और मुझे धीरे से मतलब बहुत प्यार से समझाया गया कि तुमको बेटी बना के रखेंगे और मेरे इस बेटे के साथ आप मतलब शादी कर लो। उनके रिलेशन वालों ने भी बताया कि ना ऐसा है कि इनकी शादी हुई थी और हाल ही में इनकी बीवी की डेथ हो गई थी और ये मतलब तनहा है, आप इनके साथ मतलब शादी कर लो। मैं एग्री नहीं थी, मैं नहीं करूंगी कहा। ऐसे करते करते इन्होंने बहाना से मजार पे ले चल रहे हैं बोलकर बरेली शरीफ जो बोलते हैं। 2-4 मौलाना मौलवी भी थे, बीच गाड़ी में मुझे बीच में बैठाल के ले गए। उस वक्त मुझे मेरे साथ अपना कोई नहीं था जहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट कर सकता, वहाँ पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि इन 4 लफ्जों में इन लोगों में शादी हो जाती है। इन लोगों ने मुझसे जो जैसे कहा ऐसे कहो, मैं कहती रही, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने वहाँ से मुझे पूजा के नाम पे वहाँ पे इन्होंने मुझे नाम रख दिया मेहरून निसा। तब मुझे पता हुआ मैं आप मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हो। कहने लगे अब आप इनके मतलब शादी इनके निकाह में बंद गई हो। मैं वहाँ पे बहुत दूर रोने भी लगी। तो इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, कहा देखो अब अगर वापस जाने की जिद करोगी तो बहुत गलत होगा हमारे साथ भी और तुम मारी जाओगी वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही कुछ इतना खौफ ज्यादा हो गई थी। मेरे रिलेशन से कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम। जिस टाइम अमजद मुझे ले गया था मैं ऐसे ही अपने घर का फोन छोटा चलाती थी, मेरे पास कोई बड़ा फोन नहीं था, तो मैं फोन भी लेके नहीं गई थी। नो मोबाइल
मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन मुझे बाहर रखा और शादी हो गई। मैंने कुछ दिन उस बंदे से मैंने कोई रिलेशन भी नहीं रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मजबूरन मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि इतनी मीठी मीठी बातें बहला फुसला करके मेरे मतलब उससे संबंध हो गए। संबंध होने के बाद मेरा एक बड़ा बेटा है 7 साल का, वो उनसे मतलब बेटा एक हुआ। जब तक मतलब बेटा मैं उस स्थिति में नहीं हुई, जब तक उसने मुझे अपना गांव नहीं दिखाया। बाद में एक बेटा होने के बाद मुझे अपने गांव में लेकर के आया। बाद में पता लगा यहाँ आने के बाद कि इनकी फैमिली कितनी गंदी है, फिर भी मैं एग्री नहीं थी इनके घर में रहने के लिए, और न ही मैं रहना चाहती थी। जबरदस्ती लेके जाते थे मुझे। अक्सर इस चीज के जलील किया करते थे कि अब आप मुसलमान हो गए, गाय का मांस भैंस का मांस नहीं खाओगी तो तुम्हें मुसलमान नहीं मानेंगे। हम आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। जबकि उन्होंने 4 लोगों के बीच में मुझे मुसलमान बनाया। कहा कि माँ आज से हमारे मजहबी हो गई हो, आज से तुम हमारे मजहब में हो गई हो, आपको हिंदू से कोई मतलब नहीं रह गया। उस टाइम मैं मजबूर थी, नहीं कुछ कर सकती थी, किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी से कांटेक्ट नहीं था मेरा, तो मैं मजबूरन मैंने उस चीज को स्वीकार किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमान का मजहब गलत है, लेकिन इन लोगों ने जो बना रखा है हिंदू बहनों के साथ गलत कर रहे हैं, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में सारे मुसलमान गलत है या उनका खुदा इस चीज का इजाजत देता है कि किसी लड़की को उसका धर्म बर्बाद करके उसे जबरदस्ती उसके इच्छा के बिना उसे गाय का मांस खिलाओ या उसे भैंस का मांस खिलाओ, ये इनका खुदा इजाजत देता है। ये चीज मुझे मौलाना बताए। ये चंगेज जैसा दरिंदा इंसान ये अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता था। मेरे पति हमेशा नशा में रहते थे, ड्रग्स करते थे, स्मैक पीते थे। वो सारा गांव, सारा पूरनपुर के काफी लोग उन्हें जानते हैं इस चीज को। वो नहीं घर पे होते थे तो अमजद चंगेज मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। जब मैं कुछ कहती, रोती, चीखती तो मुझे डंडों से मारते थे। और उसकी माँ जो सबसे ज्यादा गलत थी, अपने बेटे को नशा करने के लिए भेज देती थी। और वो ये चाहती थी कि उसके आए हुए जितने मतलब रिश्तेदार हैं या जो भी है, उसके घर में तो एक ना एक आता ही रहता है, नेता मौलाना मौलवी एक ना एक आता ही रहता है। उसकी ये इच्छा थी कि मैं उन सबसे संबंध बनाऊं, उसके घर की रोजी चलाऊं। वो मुझसे ये चाहती थी। वो इतनी गलत घिनौनी औरत है, उसने एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की है। मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने और संजय मिश्रा के समर्थन में रविवार को पूरनपुर में सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई। एक बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होने के बाद नारेबाजी करते हुए ये भीड़ तहसील पहुंची, जहां मौलाना नूर अहमद की गिरफ्तारी की आवाज उठाई और क्षेत्र में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर अपना आक्रोश दर्ज कराया है। पूरनपुर में 1 सितंबर की रात करीब 9 बजे बंडा चौराहे पर रामपुरा गांव के चंगेज खान के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने अपने साथियों के साथ चंगेज को पीट कर अधमरा कर दिया था। आरोप है कि हत्या करने के इरादे से वे उसे अपनी गाड़ी में डालकर द्यूरिया जंगल की तरफ ले जा रहे थे, जहां पुलिस ने जाकर किसी तरह से चंगेज खान को बचाया। चंगेज की मारपीट से जुड़े कई दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर लोग हिल गए। चंगेज की पिटाई को लेकर संजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी। उनकी मां कौसर ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस बीच एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने चंगेज के खिलाफ 3 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप है। इसी के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना नूर अहमद अजहरी सीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। नया मोनू मानेसर आ गया है, जिसका नाम है संजय मिश्रा। उसने यहाँ ऐसा आतंक मचा रखा है कि कोतवाली से लेकर सिरसा चौराहे तक और सिरसा चौराहे से लेकर के बंडा चौराहे के अतराफ में कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला या मुसलमान वो जानता हो या मुसलमान है, वो लगभग सुरक्षित नहीं रह सकता। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान की आईएमसी के प्रदेश प्रभारी नदीम कुरैशी ने इस प्रकरण में एडीजी और आईजी से बात की। एडीजी के निर्देश पर पुलिस ने 4 सितंबर को संजय मिश्रा समेत 6 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन इस प्रकरण में अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है।
इस सब के बीच शनिवार को पूरनपुर में फिरदौस नामक एक युवक दूसरे समुदाय की महिला के साथ एक होटल के बाहर पकड़ा गया तो एक बार फिर से यहाँ माहौल गर्मा गया। अब उस महिला ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसने मौलाना नूर अहमद अजहरी पर तंत्र विद्या की आड़ में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हिंदूवादी संगठन नूर अहमद अजहरी की गिरफ्तारी की आवाज उठा रहे हैं। बचाकर नेपाल भाग गए। उसके घर पर आज भी चंगेज का कब्जा है। उसके घर में चंगेज और उसके परिवार के लोग रह रहे हैं। इस पूरनपुर के अंदर 13 साल मासूम बच्चियों को स्कूल जाना बंद कर दिया गया। हम आप सभी को पता ही नहीं चला। 13 साल की, मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, 13 साल की अबोध बच्ची जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज की छात्रा थी, कक्षा 9 की, उसको रास्ते में घेरा जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको बाइक पर बैठाकर मजबूरन तमंचे की नोक पर अपने घर तक ले जाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। आप लोग साथ दीजिएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और अगले 2 मिनट में हमारे साथ खड़ी होंगी। आज इस पूरनपुर के अंदर तमाम लोग कहते होंगे कि चंगेज को जिस तरीके से चौराहे पर दौड़ा के पीटा गया वह असंवैधानिक है, वह गैर कानूनी है। संजय मिश्रा ने गलत किया है। हमारी बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जाती रही, हमारी बहन बेटियों का जब धर्मांतरण करवाकर उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया जाता रहा, उनसे बच्चे पैदा करने के बाद उनको तलवारों से पीट पीट कर भगाया जाता रहा, तब इस देश के ना बुद्धिजीवी, इस नगर के बुद्धिजीवी, उनकी आंखें और कान बंद रहे, तब प्रशासन के भी आंख और कान बंद रहे, हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा होता रहा, तब यहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जब हमारी बहन के ऊपर चंगेज ने तलवारों से हमला किया और वह बहन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाती रही, एप्लीकेशन लेकर खड़ी रही, कहीं सुना नहीं गया, वे अपने प्राण बचाकर नेपाल चली गई। इतना ही नहीं, उसके मकान पर चंगेज और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक बच्चियां जो चंगेज ने जिनका सील भंग किया, जिनके साथ रेप किया, जिनको लफ्जियात का शिकार बनाया, जिनका धर्मांतरण किया, शादी का झांसा देकर रेप किया, और जब वो बहन बेटियां स्कूल जाती थी, चंगेज और उसके साथी उनको रोकते थे, जबरदस्ती बाइक पर बैठाते थे। तब यहाँ एंटी रोमियो मर गया था, यहाँ का प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ के बुद्धिजीवी जो संजय मिश्रा को गलत कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी संजय मिश्रा के साथ हैं। संजय की अबोध बच्चियां जो यहाँ के विभिन्न स्कूलों में पढ़ती थी, वह उनको रोका जाता है, जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। तेरे सामने परिवार को इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ समाज के भय से, कुछ प्रशासन के नाकारा बन से जब बेचारे बोलने को विवश नहीं बोल पाते हैं, बच्चों को घर में बैठा लेते हैं, तो चंगेज की हिम्मत इतनी है कि उनके घर तक पहुंच जाता है, बच्चों के घर तक पहुंचता है। उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, मैं सभी सार्वजनिक करने वाला हूं। और तो और कोई बोलता नहीं, उसको कई बार पकड़कर थाने में बंद किया जाता है। उस समय का नाकारा प्रशासन लाखों रुपया लेकर अपना मुंह बंद कर लेता है, चाहे वो लखीमपुर का थाना हो, चाहे वो पीलीभीत का थाना पूरनपुर हो, निघासन हो। इस प्रकार के कई थानों में लफ्जियात के कारण चंगेज पकड़ा जाता है।
एंटी रोमियो टीम मर चुकी होती है, उसका जमीर मर चुका होता है, उसे दिखाई नहीं देता। लाखों रुपया भर दिया जाता है, चंगेज छोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा पैसा आता कहां से है मित्रों? वो थाने में पैसा देता कौन है? चंगेज हर वर्ष 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइक, पहले एफजेड लाता है, फिर पल्सर लाता है, आज वो अपाचे चला रहा है, एप्पल का मोबाइल चला रहा है। आज वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का एप्पल का मोबाइल चला रहा है। उसके भाई रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी जैसा परिवार है, वो 10-10 हजार के ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, वो जिम जा रहा है। उसका आप लाइफ स्टाइल देखिए, उसके चलने का तरीका देखिए, उसकी आप देखिए कि वो कैसे पैसे आ कहाँ से रहे। उसके पीछे जकात फाउंडेशन है, उसके पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन है जो लव जिहाद के लिए उसको बड़ी मात्रा में फंडिंग करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि पैसा आता कहां से, किसी को अब तक दिखाई नहीं दिया। गरीब परिवार का बच्चा इतने पैसे कहां से लाता है? क्या प्रशासन को भी ये सोचने का इतना मस्तिष्क नहीं रहा कि एक बार उसकी जांच की जाए? वो जिस मकान पे रह रहा है वो ग्राम समाज की जमीन है, किसी को सुनाई और दिखाई नहीं दिया। और तो और जो मौलाना मौलवी आतंकी समाज के लोग चंगेज के समर्थन में बैठे, उन पर गैंगस्टर लगा हुआ है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, 476 बलात्कार में जेल जा चुका है, उस पर 376 ठगी मुकदमे दर्ज है। वो प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सीओ ऑफिस पर बैठता है, प्रशासन उसको पकड़कर जेल नहीं भेजता। उस पर कल जो मेन मौलाना क्या नाम है उसका, अजहरी पर एक महिला ने कल तंत्र के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर बलात्कार करने का आरोप और लगाया है, जिसका कल मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। हम सभी मांग करते हैं प्रशासन ऐसे लव जिहादियों की पहचान करे, एंटी रोमियो टीम्स को सक्रिय करे, जिहादियों के पीछे कौन सा वो आर्थिक जो इंटरनेशनल फंडिंग है उसकी जांच करे, पर्दाफाश करे। पूरनपुर के मौलानाओं से कहना चाहता हूं, शांति का माहौल रहने दीजिए, माहौल खराब मत करिए। ब्राह्मण संजय कुमार मिश्रा और भारतीय बजरंग दल किसी के घर में घुसकर बहन बेटियों को नहीं छेड़ता, और जो हमारे सनातन की बहन बेटियों माताओं के खिलाफ छेड़खानी करेगा वो आंख फोड़ दूंगा मैं। इसलिए शांत हैं, आप अपने घर में रहिए, हमको अपने घर में रहने दीजिए। नहीं तो मैं भारतीय बजरंग दल का प्रदेश धर्माचार्य होने के नाते आपको आश्वासन देता हूं कि संतों को लाकर पूरनपुर में इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी सोचा नहीं होगा। हम सब संजय मिश्रा जी के साथ हैं। उधर मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठन और समाज के लोग भी चंगेज की पिटाई करने वाले संजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन को संबोधित मांग पत्र दे रहे हैं। इस तरह तराई का बेहद शांत इलाका पूरनपुर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।